आसक्ति ही जीव का अच्छेद्य बंधन है। आसक्ति रूप बंधन को काटो। माता देवहूति कहती है, यह आसक्ति तो खत्म होती ही नहीं। चाहती तो हूँ कि जिसमें हमारा मन आसक्त है उससे हमारा मन हटे और आप में लगे, लेकिन हटता कहाँ है। तब भगवान ने कहा, जिस संत ने समग्र संसार की आसक्ति का बंधन तोड़कर अपने को भगवान में जोड़ दिया है, ऐसे संत के चरणों की सेवा करो, ऐसे संत का संग करो, ऐसे संत का दर्शन करो, ऐसे संत की वाणी को निरंतर सुनो, तो संत आसक्ति से रहित होते हैं। उनके संग से उनमें जो आसक्तिहीनता का गुण है तुम्हारे में प्रविष्ट होगा और तुम्हारी भी आसक्ति खत्म हो जाएगी। संत का संग करो। माता कहती है, बेटा मन तो होता है कि संत का संग करूं, यूँ पता ही नहीं चलता है कि संत कौन है। एक बार संत के विषय में बतला तो दो कि संत होते हैं कैसे, उनका कैसा रूप होता है, कैसा स्वभाव होता है, कैसा लक्षण होता है, कैसा विचार होता है, किस तरह का रहन सहन होता है। भगवान को पहचान लेना तो आसान है, लेकिन संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत को जो जीव पहचान लेगा उनको भगवान को पहचानने में कोई देर नहीं लगेगी। और खास करके कलयुग में संत को पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बड़े से बड़े ज्ञान रखने वाले, बड़े से बड़े बुद्धि रखने वाले, बड़े से बड़े विचारक संत को नहीं पहचान पाते, महापुरुष को नहीं पहचान पाते। अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है। हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से आप लोगों के लिए यह सारी व्यवस्था की है। जमीन के लिए भी पुरुषार्थ, बिजली के लिए पुरुषार्थ, पानी के लिए पुरुषार्थ, एक भी सुविधा हम लोगों को ऊपर से नहीं है। सब कुछ के पैसे लगे हैं। लेकिन सुल्फा पीने वाले को, चिलम पीने वाले को और भी बहुत कुछ करने वाले को करोड़ों 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 मिले हैं इस कुंभ में। अब बताइए, कितना पढ़ने लिखने के बाद कोई बड़ा आदमी बनता है। इतना बड़ा बनने के बाद भी सच्चा कच्चा को पहचान नहीं पाया। किस साधु को सहयोग देना चाहिए, किसका सहयोग करना चाहिए, किसको सहयोग करने से समाज आगे बढ़ेगा, देश को सही ज्ञान मिलेगा, बड़े बड़े लीडरों को भी इसका पता नहीं है। इसीलिए कलयुग में साधु को पहचानना बहुत मुश्किल है। देवहूति कहती है, आप कहते तो हो संत का संग करने के लिए, संत की वाणी सुनने के लिए, संत का लक्षण ऐसा होता है, तुम उनका संग करो, लेकिन पता कैसे चले ये संत हैं? उसका कोई रूपरेखा बताओ। आज भगवान स्वयं अपने मुँह से संत का लक्षण बतला रहा है। अब भगवान की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात आप लोग मानेंगे? आज आप बढ़िया से समझ लीजिए कि संत कहते हैं किसको। बहुत थोड़े से शब्द में मैं कहूँगा। तितिक्षवः कारुणिकः
सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत का पहला लक्षण तितिक्षवः। संत जो होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु कहते हैं सारे द्वंद्वों को सहन करने वाले को। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, मान, अपमान, हानि, लाभ, भूख, प्यास, सारे द्वंद्वों को जो समान भाव से सहन करते हैं उसी को संत कहते हैं। कारुणिकः, तो साक्षात कृपा की मूर्ति होते हैं, जिनके अंदर कृपा ही कृपा होती है। सभी देवी देवताओं को देखिए, कोई न कोई हथियार जरूर हाथ में होगा, लेकिन सच्चे संत जो होते हैं उसके हाथ में कोई हथियार नहीं होता है। दंड रहित दरबार एकमात्र संत का होता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कारुणिकः, संत वे होते हैं जिनके अंदर केवल कृपा होती है, दंड होता ही नहीं। यदि किसी को दंडित करते भी हैं तो कृपा करने के लिए ही दंडित करते हैं। वे जानते हैं होम्योपैथिक दवाई से ये रोग छूटने वाला है नहीं, काढ़ा पिलाने से रोग छूटने वाला है नहीं, बिना ऑपरेशन का यह रोग मिटने वाला है नहीं। तो कभी कभी जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके असाध्य रोग से मुक्ति दिला देते हैं, उसी तरह से किसी किसी का अपराध ही ऐसा होता है, बिना दंड के वे अपराध खत्म हो ही नहीं सकते। इसलिए दंड विधान, दंड के माध्यम से करुणा है। कारुणिक, कृपा की मूर्ति। सुहृदः, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। हमारे गुरुदेव के हाथ पर एक मच्छर बैठ गया, लगा हुआ खून पीने, वह क्या पिएगा? खून ही तो पिएगा। अब पास बैठे हुए सेवकगण कह रहे हैं सरकार हाथ पर मच्छर बैठा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा बैठे रहने दो, सरकार खून पी रहा है। कितना पिएगा? हाथी है, कितना पिएगा? एक मच्छर शरीर का कितना खून पिएगा? एक बूंद खून भी तो इसके पेट में नहीं जा सकता है। हमारे शरीर में इतना ही खून है, पीने दो इसको। हाथ को गुरु महाराज ने हिलाया भी नहीं, अपने ही मच्छर उड़ गया। हाथ पे हिलाया भी नहीं। महर्षि रमन गुफा में बैठे हुए थे, उनके शरीर पर डंक मारने वाला बिच्छू चढ़ने लगा। सेवकगण हाय हाय करने लगे, सरकार ये डंक मारने वाला बिच्छू आपके शरीर पर चढ़ रहा है, चढ़ने दो इसको। जंगल तो इसी का घर है, हम तो शहर से आए हैं, हम तो इसके मेहमान हैं, ये हमारी मेहमानी में आया है। जंगल तो इसी का घर, इसके घर में हम आए हैं। इनको क्या पता है कि हम दीवार पर चढ़ रहे हैं कि आदमी के शरीर पर चढ़ रहे हैं? चढ़ने दो। कैसा हृदय संत का होता है। सुहृदः, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। एक आदमी के प्रति नहीं, अपने सेवक के प्रति नहीं। सुहृदय सर्वदेहिनां, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। अजात शत्रवः, समस्त शत्रुओं से आजाद। शत्रु से आजाद, इसका मतलब जिनका संसार में कोई शत्रु होता ही नहीं, जो सबको अपना मित्र समझते हैं, उनका कौन शत्रु हो सकता है? सबको अपना मित्र समझते, सब हमारा मित्र है। आजाद शत्रवः शांता, जिसके अंदर के सारे विकार शांत हो गए, कभी भी उसके मन में विकार उठते ही नहीं।
कभी भी कोई इंद्रियां चंचल होती ही नहीं। इंद्रियां उनके भीतर की मर गईं, उनके भीतर का काम क्रोध आदि विकार भस्म हो गया। शांता साधवा साधु भूषणा। माता, ऐसे साधु जो होते हैं, साधुओं के भूषण होते हैं, सिरमौर होते हैं। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरा भजन दिन रात अनन्य भाव से करते रहते हैं। उनके पास बस एक ही काम होता है, भजन, दूसरा काम वो करते ही नहीं। वे दृढ़ भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं, अनन्य भाव से मेरे चिंतन में डूबे रहते हैं और मेरे लिए घर परिवार रोजगार समस्त स्वजन संबंधियों तक का परित्याग किए हुए होते हैं। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तो एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। मदाश्रया, एकमात्र वे मेरे आश्रय को लेकर ही रहते हैं और किसी का आश्रय नहीं, वो किसी का सहारा नहीं। सारी दुनिया को सहारा देते हैं लेकिन वो किसी के सहारे नहीं रहते हैं। जो एकमात्र भगवान के सहारे जीते हैं उसी को संत कहते हैं और किसी का सहारा। जब महात्मा सबको देखता है कि मुख्यमंत्री के बगल से अपना फोटो खिंचाते हैं, प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर फोटो खिंचाते हैं, उसके भीतर में है कि हमारे ये सहायक हैं, इनके बगल में फ़ोटो खिंचाएंगे, लोग देखेंगे मुख्यमंत्री इनका आदमी है, प्रधानमंत्री इनका आदमी है, इनको छेड़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच्चा संत भगवान के बगल में होते हैं, भगवान के सहारे होते हैं और वो किसी का सहारा नहीं लेता है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। उनको हमारी कथा ही एकमात्र मीठी लगती है और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। यदि कोई सुनाने वाला है तो बड़े प्रेम से बैठ करके सुनते हैं। उनको सुनने में भी खूब आनंद आता है। कोई भी सुनाए तो बड़े प्यार से सुनते हैं। और सुनाने वाला कोई नहीं है तो बड़े प्यार से सुनाते भी हैं। सुनाने में भी उतना ही आनंद और सुनने में भी उतना ही आनंद। हमारे मंच पर महात्मा बहुत कम बैठते हैं, सब जगह यही प्रचार है, तो बोलने के लिए किसी को देते ही नहीं, अपने ही बोलते रहते हैं। तो हम मना करते हैं, आ जाओ बगल में बैठो, तुम ही बोलो, हम सुनते हैं, लेकिन बेमतलब की बात बोलोगे तो उसको हम नहीं सुनेंगे। एकमात्र भगवान की कथा मुंह से निकालो, हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। हम तो 7 क्लास तक पढ़े हैं। भागवत की कथा पहुँचने के लिए वृंदावन में कितना पाठ लगाना पड़ता, कितना पढ़ना पड़ता है। शिव पुराण पहुँचने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। उपनिषद पहुँचने के लिए, गीता पहुँचने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। हम जो इतना कम पढ़ के बाँच रहे हैं, कैसे बाँच रहे हैं? हमने बहुत जगह जाकर, बहुत महापुरुषों की शरण में जाकर, उनके चरणों में बैठ कर के बहुत सुने हैं। सुन सुन करके हम सुना रहे हैं। हमारे में कहाँ योग्यता है? कुछ भी योग्यता नहीं। जो महापुरुषों से, संतों से सुने हैं वे आप लोगों को सुना रहे हैं। सुनने का फल है। तो साधु को सुनने में भी उतना ही आनंद, सुनाने में भी उतना ही आनंद। सुनाने के लिए बहुत बातों को याद रखना होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। सुनने के लिए मुफ्त में सब कुछ सुन लो। जिस चीज़ को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, वह सारी बात बैठे बैठे आराम से सुन लो। कितना लाभ है सुनने में। तब भी आदमी सुनना नहीं चाहता, सुनाने के भूखे है।
ये तो महाराज बोलने ही नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि बिना परिश्रम के ही सारे शास्त्रों का ज्ञान सुनने वाले को हो जाए। हमको और क्या है, हमको बीमारी है, हम सटा पर आए हैं। एक दिन सुनाने का 5 लाख लेते हैं, कुछ मांगते हैं किसी से? कभी कोई सुने हैं? 7वें दिन की कथा चल रही है, ऐसा जो करिए वह सहयोग कीजिए। सारी व्यवस्था संस्था की तरफ से हो रही है, किसी से मांगा नहीं जा रहा है। केवल यही भावना है, क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं, कि सुनने वाले संसार की तरफ से मुड़कर भगवत भक्ति के मार्ग को पकड़ ले। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। तो कपिल भगवान कहते हैं यह संत का लक्षण, सुनाने में भी बहुत आनंद, सुनने में भी बहुत आनंद। माता, ऐसे संत का संग जीवन में हो जाए तो समग्र संसार की आसक्ति का बंधन तत्काल नष्ट हो जाएगा।